बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस्लामियात में हिस्सा कुरान मजीद सूरह अनफाल की आयत 45 था 48 की का तर्जुमा और तफसीर करेंगे। आयत नंबर 45 का तर्जुमा है, वो लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम्हारे मुकाबले हो किसी जमात से तो साबित कदम रहो और ज़िक्र करो अल्लाह का कसरत से ताकि तुमको कामयाबी हासिल हो। आयत नंबर 46 है, और अताअत करो अल्लाह और इसके रसूल की, और ना झगड़ा करो आपस में, वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और उखड़ जाएगी तुम्हारी हवा, और सब्र से काम लो, बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। आयत नंबर 47 है, और ना होना उन लोगों की तरह जो निकल आए अपने घरों से इतराते हुए और दिखाने लग के लिए लोगों को, और वो रोकते हैं अल्लाह की राह से, और अल्लाह इसका जो कुछ ये करते हैं इहाता किए हुए है। आयत नंबर 48, और जब आरास्ता कर दिखाने इनको शैतान ने इनके आमाल और कहा कि ना गालिब होगा तुम पर आज के दिन लोगों में से, और यकीनन मैं हूँ रफ़ीक तुम्हारा। और फिर जब आमना सामना हुआ दोनों फौजों का तो फिर गया उल्टे पैरों और कहने लगा यकीनन मैं बरी जमा हूँ तुमसे, बेशक मैं देख रहा हूँ वो जो नहीं तुम देखते, यकीनन मैं डरता हूँ अल्लाह से और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। मैंने आयत का तर्जुमा एक साथ पढ़ दिया है। अब मैं आपकी इसकी तफसीर थोड़ी सी बता देती हूँ कि अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल की आयत 45 तक 47 इन 3 आयत में अल्लाह ताला ने अपने कुछ अहकामात दिए हैं। तो जिसमें सबसे पहला हुक्म ये है कि साबित कदम रहो, क्योंकि इसके बग़ैर मैदान जंग में ठहरना मुमकिन ही नहीं है। और दूसरा हुक्म ये है कि अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि अल्लाह भी कसरत ज़िक्र की वजह से इनकी तरफ मुतवज्जा रहे। आयत नंबर 46 में तीसरा हुक्म ये दिया कि अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो। अल्लाह और रसूल की अताअत तो हर हालत में और हर वक्त ज़रूरी है। और चौथा हुक्म आयत 46 में ही है कि आपस में झगड़ा ना करो, इससे वो बुज़दिल हो जाएंगे और उनका दबदबा ख़त्म हो जाएगा। आयत नंबर 47 में भी अहकामात दिए गए हैं। पांचवा अहकाम ये है कि सब्र करो, यानी जंग में कितनी भी शिद्दत हो, घुटन मराइल से गुजरना पड़े, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो। मज़ीद बरआं सूरत अनफाल की आयत नंबर 47 में मुसलमानों को जंग के लिए निकलते वक्त काफिराना अंदाज से बचने का हुक्म दिया गया है, यानी दिखावा करने और इतराने से मना किया था, क्योंकि कुफ़ार इतराते और फ़ख्र व गुरूर करते हैं, और वही ये जो इतराना और फ़ख्र करना काफिरों ही की अदा है। आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला ने शैतान के रद्द अमल का ज़िक्र किया है कि सूरह अनफाल की आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब शैतान ने इनके अमाल इनको आरास्ता कर दिखाया और कहा कि आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर गालिब ना होगा और मैं तुम्हारा हिमायती हूँ। लेकिन जब दोनों फ़ौजें आमने सामने हुईं तो एड़ियों के बल पलट गया और कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। मुझे तो अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। यानी मुशरिकीन मक्का जब मक्का से रवाना हुए तो उन्हें अपने हरीफ कबीले से अंदेशा था कि वो पीछे से इन्हें नुकसान ना पहुँचाए। चुनाचा शैतान सराका बिन मालिक, जो बनी बकर कनाना के सरदार थे, की सूरत बनाकर आया और इन्हें ना सिर्फ ये कि फ़तह और गलबा की बशारत दी बल्कि अपनी हिमायत का भी यकीन दिलाया। लेकिन जब शैतान को मलाइका यानी फ़रिश्ते नज़र आए तो उसे यकीन हो गया कि मुसलमानों को अल्लाह की ख़ास मदद हासिल है और मुश्रिकीन इनके मुकाबले में ना ठहर सकेंगे, तो वो वहाँ से एड़ियों के बल भाग खड़ा हुआ। ये इसके आयत नंबर 45
تا 48 کے الفاظ معنے ہیں جو آپ کو رجسٹر میں ٹائٹل پیج بنانے کے بعد کرنے ہیں۔ اچھا، یہ آیت نمبر 48 5 تا 48 مکمل ہو گئی۔